शार्दूल क्रीड छंद त्याज्यं तदोक्तं जिनहि तन्मन्ये व्यवहारि एव निखिलो अप्यन्य आश्रयश्च त्याजितः सम्यक् निश्चयेक एव तदमी निष्कम्पमानम्य किम् शुद्ध ज्ञान घने महिम्न न निज निजे बंधनन्ति संतो धृतिम्। ये जो चर्चा चल रही है पीछे से जी, इसमें क्या सिद्ध हुआ है, पीछे जो उपदेश हुआ है तो क्या सिद्ध हुआ है? भैया कल वैसे ठीक से सुनी नहीं थी, लेकिन आप ये बता रहे थे कि मिथ्यात अकिंचित कर है। मिथ्यात जो अध्यवसान भाव है, पहले तो वो मिथ्यात वो तो एक अलग विषय है। अच्छा जी, वो तो अलग विषय है। तो ये बताया था कि मिथ्यात से बंद, मिथ्यात भाव से ही बंद होता है। क्या मतलब अध्यवसान? मिथ्यात मतलब क्या? एक तो अध्यवसान है और एक अध्यवसाय है। मिथ्यात्व का भाव, जो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है, वो अध्यवसान भाव है। लेकिन जो बुद्धि में मोह पैदा करता है, हम बुद्धि में ही आ जाता है कि मैं शरीर हूँ, मैं कार्य करता हूँ, तो वो अध्यवसान भाव ही बंद को कराता है। ठीक है, फिर इससे ऐसा जानने के बाद क्या उपदेश दिया? ऐसा जानने के बाद अब ये हमारे हाथ में आ गया कि हम बुद्धि में आए हुए मोह को दूर कर सकते हैं, ज्ञान करके, सम्यक ज्ञान करके। तो अब इसको अगर इससे बंद होता है कि नहीं, और किसी कारण से बंद नहीं होता कि नहीं, बंद के हेतु में अनेकांतिक नहीं है क्या? बंद का हेतु अनेकांतिक नहीं है। मतलब सिर्फ मिथ्यात्व भाव से, इस अध्यवसान भाव से ही बंद होता है और किसी कारण से बंद नहीं होता। हाँ जी, ये सिद्ध हुआ कि बंद का हेतु अनेकांतिक नहीं है। हाँ ठीक है, बंद केवल अध्यवसान से होता है जी, राग देश मोह रूप भाव से ही बंद है जी, ठीक ना जी। ऐसा नहीं है कि बंद का एक कारण राग देश मोह होगा और बंद का और कोई दूसरा कारण और भी होगा जी क्या? जी, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अब इस बंद से छोड़ने के यानी त्याग का उपदेश आया क्या? जी जी। अब इससे ये निकला ऐसे मिथ्या भाव का क्या किया जाए? त्याग किया जाए। त्याग किया जाए जी। अब उस त्याग की विधि आई। त्याग की क्या आई? विधि आई। विधि आई। तो वो विधि क्या है? विधि यही है कि सबसे पहले इस मोह भाव को पहचाने, अध्यवसान भाव को पहचाने, ये कैसे कार्य कर रहा है, और फिर उससे भिन्न जीव के भेद को जानकर उससे भिन्न अपने शुद्ध चेतन का अनुभव करेंगे, तो ये त्याग की विधि बन सकती है जी। मतलब जो अध्यवसान ये है, जो ये मैं पर का हनन करता हूँ, ऐसे हैं। हाँ हाँ, इस प्रकार के हैं। मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, इत्यादि प्रकार के हैं। हाँ जी। मैं परद्रव्य को जानता हूँ, इस प्रकार के भी हैं जी। क्या? हाँ, इस प्रकार के भी हैं। मैं परद्रव्य को जानता हूँ, इस प्रकार के भी हैं। क्या करे आरती? अंजलि जी गोपाल जी, मैं पर का हनन के भाव। हाँ, मैं पर का हनन करता हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, ऐसे भाव है ये अध्यवसान की। और मैं सुखी करता हूँ,
मैं और मैंने दूसरे को सुखी किया, मैंने दुखी किया, और मैं को जानता हूँ की हूँ, मैंने हिंसा की, मैंने ये तो हो बचाया। गया। इसके आगे का बताओ जो लगता ही नहीं है कि ये भी अध्यवसान है। अच्छा, मैं इन भावों को जानता हूँ। हाँ, मैं परद्रव्य को जानता हूँ। जी जी। ये भी क्या है? ये भी सूक्ष्म हो है ये। हाँ है ना? जी। और ये जो अध्यवसान है ये जब तक आत्मा का और राग आदि का क्या जी, आत्मा का और राग आदि भाव का, आत्मा का और नरकादि पर्यायों का, जी, आत्मा का और किन किन का, नरकादि पर्यायों का और रागादि भाव का और रागादि भावों का। जी। जो नरकादि पर्याय कर्मोदय जनित हैं। हाँ जी। तथा आत्मा का और गेय रूप अन्य द्रव्यों का जी। भेद न जाना हो तब तक रहते हैं। हाँ, भेद ना जाना हो तभी तक रहते हैं ये। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी जी। ऐसे अध्यवसान कब तक रहेंगे? जब तक अपना और इनका भेद ना जाने तब तक रहते हैं। किन किन का? अपना और इन पर द्रव्य, आत्मा का यानी अपना, जी, जी, और राग आदि का, राग आदि का, जी, आत्मा का यानी अपना और कर्मोदय जनित मनुष्य आदि पर्यायों का। हाँ हाँ ना, आत्मा का यानी अपना और अन्य परद्रव्य रूप गेय भावों का। ठीक है जी। जब तक भेद ज्ञान ना हो तब तक ये रहते हैं। तब तक ये रहते हैं, किसी न किसी रूप में मोह भाव अध्यवसान भाव आ जाता है। हाँ जी जी। ठीक है ना? जब तक हम इन अपना और इन पर भावों का सम्यक ज्ञान ना करें तब तक आ जाता है। जी। तो ये आगे विधि, ठीक है। तो विधि में क्या आया? कि अपना, आत्मा का और परद्रव्य रूप ये मनुष्यादि पर्याय, रागादि भाव और परद्रव्यों का, इनका जब तक हम भेद ना जानते सही प्रकार से तब तक इस अध्यवसान भाव रहता है। तो इसका उपाय क्या आ गया? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान, जी जी। ठीक है ना? जी। अध्यवसान भाव से छूटने का उपाय क्या निकला? भेद ज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान। ठीक है ना? जी। अब अगर भेद ज्ञान होता है तो जानने वाला भी सच्चा, उसका आचरण भी सच्चा। हाँ हाँ जी जी। यहीं पे कल बात छूटी थी। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सरोज बहन जी? जी। अगर भेद ज्ञान सच्चा तो जानने वाले का ज्ञान सच्चा कि नहीं? हाँ, तो जानने वाले का ज्ञान भी साचा है और आचरण भी साचा है। आचरण भी साचा। जी। ठीक है ना? जी। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि अध्यवसान आदि भाव त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य पूर्व उनकी रीति है, उनके त्यागने की क्या है? उनकी त्यागने की रीति है। रीति यानी विधि है। विधि है। ठीक ना? और फिर आचार्य देव ने कहा कि ऐसे अध्यवसान जिनके नहीं है, क्या ऐसे अध्यवसान जिनके नहीं है, छूट गए हैं। हाँ, वे मुनि कुंजर हैं। क्या वे मुनि कुंजर हैं। हाँ, मतलब श्रेष्ठ है। क्या वे श्रेष्ठ हैं, वे मोक्ष के अधिकारी हैं। हाँ, वे आत्मा को सम्यक प्रकार से जानते हैं। वे जानते हैं सम्यक प्रकार से आत्मा को, मुनि कुंजर। हाँ, जिनको ऐसे भेद ज्ञान की सिद्धि है, यानी अब उस भेद ज्ञान की सिद्धि का फल क्या है? मोक्ष है। भेद ज्ञान की सिद्धि का फल शुद्ध स्वरूप का अनुभव और उसमें लीनता। शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। जी। है ना? उन्हीं के बारे में लिखा है कि वे आत्मा को सम्यक प्रकार से जानते हैं, उन्हें वास्तव में आत्मा की सम्यक श्रद्धा है और उनके ही वास्तव में आत्मा का सम्यक आचरण है। जी। क्या उन्हें सम्यक आचरण है, उन्हें सम्यक सच्ची श्रद्धा है और उन्हें भेद ज्ञान की सिद्धि है, उन्हें सिद्ध स्वरूप का अनुभव है, प्रत्यक्ष। हाँ, ये आ गई उनके त्याग की विधि। ठीक है ना? जी। अब तो इसमें
ये निकला कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से इनका निराकरण है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से ही इनका निराकरण है। किनका? रागादि विकल्पादि भावों का, अध्यवसान का, अध्यवसानों का। जी। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, ऐसे अध्यवसान तो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं भाई साहब। दे रहे। इनका निराकरण कैसे है? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, वेद विज्ञान से। हाँ, वेद विज्ञान से इनको त्यागा जा सकता है। जी। अब जैसे वेद ज्ञान नहीं आया तो क्या ये अध्यवसान आदि भाव मिट सकते हैं? नहीं मिटेंगे, फिर तो सब झूठा ही झूठा हो गया। मिटेंगे नहीं, ठीक है ना? तो अब इसके बाद यहाँ पर जो अगला श्लोक है इसमें आया कि आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। क्या आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात आई है कि नहीं? क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी। अब ये भी काम आया है। क्या आया एक काम? अब हम उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, पढ़िए, उसका ये कलश है। ठीक जी। आधा कलश हो चुका था, पढ़िए। अच्छा जी। खंडान्वय सहित अर्थ। अमी संतः निजे महिम्नि घृतिम किम न बदनंती। अमी संतः अर्थात सम्यक दृष्टि जीव राशि, निजे महिम्नि अर्थात अपने शुद्ध चिद्रूप स्वरूप में, घृतिम अर्थात स्थिरता रूप सुख को, किम न बदनंती क्यों ना करे। हाँ, करे कि नहीं करे? हाँ, जरूर करे, अवश्य करे। हाँ, क्योंकि उसी से सबका निराकरण हुआ है। जी, सारे इन अध्यवसान आदि भावों का, इनके फल का सबका निराकरण कैसे हुआ? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ जी। तो जो सम्य दृष्टि ज्ञानी जीव है वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव क्यों ना करे? अवश्य करे। अवश्य करे जी। पढ़िए। अपितु सर्वथा करे। हाँ, बिल्कुल करे। हाँ जी। कोई और काम करे ही नहीं क्या? जी, ये ही करे। इसी हाँ, की तरफ अपितु सर्वथा करे। सर्वथा करे माने हमेशा, हर समय। हाँ, केवल यही एक काम करे। हाँ जी। जैसे पहले हर समय अध्यवसान भावों को कर रहे थे, अब इनसे विरुद्ध हर समय अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर। हाँ जी। कैसी है निज महिमा? शुद्ध ज्ञान घने, शुद्ध अर्थात रागादि रहित ऐसे ज्ञान अर्थात चेतना गुण को, घने अर्थात समूह है। हाँ, कैसी है निज महिमा? जी। अर्थात जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव को कही है तो वह शुद्ध स्वरूप वस्तु कैसी है? हाँ जी। हाँ, जो वह शुद्ध स्वरूप वस्तु है, रागादि से रहित ऐसे चेतना गुण का समूह है। बस चेतन 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 रूप है। हाँ जी। क्या करके? हाँ, तत् सम्यक निश्चयम आक्रमण। तत् अर्थात किस कारण से, सम्यक निश्चयम अर्थात निर्विकल्प वस्तु मात्र को, आक्रम्य अर्थात जैसी है वैसी अनुभव गोचर कर। कैसी है वैसी अनुभव गोचर कर। जी। तो कैसी है? जीव है, ज्ञान स्वरूप रूप है, चेतन स्वरूप है। स्व भी चेतता है उसमें, पर भी चेतता है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसी शुद्ध चेतन रूप है। तो सुचेतन अनुभव कर। हाँ जी। आ गया जी। फिर क्या कहा? कैसा है निश्चय? एकम एव, एकम अर्थात निर्विकल्प वस्तु मात्र है, एव अर्थात निश्चय से। हाँ, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। जी। ना कैसा है निश्चय? निश्चय माने जो शुद्ध चेतन वस्तु है। हाँ, निश्चय माने है तो कौन है? कि शुद्ध स्वरूप वस्तु है ना? तो कैसी है कि निर्विकल्प वस्तु मात्र है।
क्या जी उसमें दूसरे का प्रवेश है ही नहीं। फिर क्या कहा? और कैसा है? निकंपम सर्वोपाधि से रहित है। हाँ, सर्वोपाधि से रहित है। हाँ जी जी ठीक है ना? सर्वोपाधि का मतलब क्या है? हाँ, जो ये 9 क्रम द्रव्य क्रम भाव क्रम रूप उपाधि हैं उनसे रहित है। हाँ जी जी ठीक है ना? जी कोई उसके स्वरूप में नहीं है। नहीं। यत सर्वत्र अध्यवसानम अर्थात अखिल यत तत्र सर्वत्रम अध्यवसानम अखिलम एव त्याज्यम। ठीक है ना? जी अगर ऐसा है कि वह निष्कंप है, निर्विकल्प वस्तु मात्र है, जी चेतना गुण का समूह है, राग आदि से रहित है, शुद्ध ज्ञान घन है कि नहीं, तो फिर ये सब त्याज्य है। फिर क्या? जी जी ये आया निकल के, यत् सर्वत्र अध्यवसानम अखिलम एव त्याज्यम। हाँ, अगर ऐसी है वस्तु तो ये जो अध्यवसान रूप से भाव हो रहे थे इतने, वो सब अपने आप ही त्याज्य हो गए। हाँ, ये तो सब त्याज्य हैं। हाँ, क्योंकि जैसा अध्यवसान के भावों, जैसा अध्यवसान के साथ लगता है कि नहीं, तो वैसा है ही नहीं। हाँ, नहीं है। क्या? वस्तु तो शुद्ध चेतन मात्र है, निर्विकल्प है। जैसा अध्यवसान होने पर भाषित होता है कि नहीं, कि शरीर में हूँ, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ कि नहीं, मैं जीवों को जानता हूँ। जब ऐसा है ही नहीं है तो फिर ये सब अध्यवसान आदि भाव त्याज्य है। हाँ जी जी कि नहीं जी पढ़िए। जी यत अर्थात जिस कारण से सर्वत्र अध्यवसानम अर्थात मैं मारूं, मैं जिलाऊं, मैं दुखी करूं, मैं सुखी करूं, मैं देव, मैं मनुष्य इत्यादि हैं जो मिथ्यात्व रूप असंख्यात लोक मात्र परिणाम अखिलम एव त्याज्यम अर्थात वे समस्त परिणाम ही हैं। कैसा है परिणाम? हाँ क्या? जी अब कह रहे हैं कि जो त्याज्य है वो परिणाम कैसा है? जी है ना? जी उसके बारे में क्या कहा है? पढ़िए। जिन्हें उत्तम। हाँ, जिन्हें उत्तम जी मतलब भगवान ने बताया। पढ़िए। जिन्हें उत्तम अर्थात परमेश्वर केवल ज्ञान विराजमान उन्होंने ऐसा कहा है। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है। जी क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? हेलो, जिनोक्तम। हाँ जी, जिनोक्तम। हाँ, परमेश्वर केवल ज्ञान विराजमान उन्होंने ऐसा क्या कहा है? जी तो क्या कहा है? ये जो मिथ्यात रूप असंख्यात परिणाम है ये हैं। हाँ जी ठीक है ना? यानी जो अध्यवसान आदि भाव है इनका त्याग कहा है कि नहीं? हाँ जी इनके त्यागने का उपदेश दिया है। किसने दिया है? जिनोक्तम। हाँ, जिनोक्तम परमेश्वर केवल ज्ञान विराजमान उन्होंने ऐसा कहा है। फिर आगे क्या लिखा? जी मिथ्यात्व तत् मिथ्यात्व भाव का हुआ है त्याग। हाँ, त्याग। जी उसका त्याग कहा है। हाँ, उसको किनका नाम लिया है? जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञानी। हाँ, परमेश्वर जो केवल ज्ञान से विराजमान है उनने कहा है जी कि इसका त्याग करो। ठीक है ना? आचार्य उनकी वो दे रहे हैं कि और किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा। और किसी ने नहीं कहा, भगवान ने कहा है। जी और कोई तो जानते ही नहीं है कि अध्यवसान क्या होता है। किससे
से बंद हो रहा है, किसी को त्यागना चाहिए और किसी का तो पता ही नहीं चल रहा। जी जो भगवान हो गए हैं, भगवान विराजमान है, उनने कहा है जी कैसा है वह अद्वसान, जी कैसा है? त्याज्य है। नहीं, त्याज तो है, वो है कैसा? मिथ्यात्व रूप है भैया, है मिथ्यात्व रूप है, झूठा है, झूठा है कि नहीं? और कैसा है? पर को अपना मतलब झूठा है जो अपने भाव को कर ही नहीं रहा। ठीक है, और कैसा है? उसकी वजह से जो बुद्धि में भाव बनता है तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। ठीक है, और कैसा है? और कैसा है? भैया कर्म का बंद कराने वाला है। कर्म का बंद। ठीक है, और कैसा है? ये तो आप आगे की बात कर रहे हो। अच्छा। इससे पहले की बात करो। झूठा है भैया वो। झूठा है, ये बात सही है। और कैसा है? झूठा तो जब होगा, झूठे से पहले के स्टेप पे और आओ पीछे, भ्रम कहते हैं तो एक ही बात है। मेरे स्वरूप से बाहर है वो तो जब आप जानोगे तब मालूम पड़ेगा। ठीक है हाँ जी। ऊपर जी जैसे आत्म वस्तु को पर वस्तु में मिलाने का भाव जो बुद्धि में पैदा करता है। ठीक है, तो इसके भीतर क्या निकला? मुख्य बात क्या निकली जो समझने लायक है? मिला नहीं पाता है? लेकिन मिला नहीं पाता। नहीं, मिला नहीं पाता, वो तो एक अलग बात है, वो तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मिला देगा तो फिर लोक की सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। नहीं, तो भगवान ने कहा ना, एकत्र निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। अगर मिला देगा तो लोक की सुंदरता ही नहीं रही। क्या मतलब भैया आप कह रहे हैं कि जो ये भाव कर रहा है उससे पहले क्या है? हाँ, उसका मुख्य चिन्ह क्या है? विपरीत है, ये सब भाव शुद्ध स्वरूप से विपरीत है। वो तो ठीक है, वो सब बात सही है, लेकिन एक बात है वो आप नहीं कह रहे। अन्न के आश्रित है जी, स्वभाव के आश्रित नहीं है ये भाव, ये अन्न के आश्रित है, पुद्गल के आश्रित है ये विकल्प जितने भी हैं। कैसा है पुद्गल के आश्रित? क्योंकि ये पर के भाव से होते हैं, ये कर्म के निमित्त से होते हैं, ये स्वभाव से नहीं होते। स्वभाव तो शुद्ध स्वरूप से रहता है। और इस शरीर को देख के जैसे उस नाम अन्न के आश्रित से होते हैं, शरीर को स्वभाव के आश्रित से नहीं होते। ये शरीर ही मैं हूँ। हाँ, तो इसमें आप घूम रहे हो वही आसपास। अच्छा, आप बताइए भैया ढंग से। मतलब ये है कि ये परद्रव्य के आश्रित होते हैं क्या? परद्रव्य के आश्रित होते हैं। हाँ, मतलब जब जो होते हैं तो हमेशा आश्रय दूसरे द्रव्य का लिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए सारे हाँ, मतलब जैसे अद्वसान हो तो एक अद्वसान तो जो होगा शरीर में हो, तो देखो शरीर के आश्रित हुआ, पहले शरीर अलग है। हाँ, हालांकि शरीर अलग है और अद्वसान अलग है। क्या करें आरती? हाँ जी जी, जब आश्रय दूसरे का ही लेगा ही। हाँ, हमेशा आश्रय दूसरे का ही लेता है क्या? मतलब अपने दम पे खड़ा नहीं हो रहा ये है? मतलब अपने दम पे खड़ा नहीं होता। हाँ, अपने दम पे खड़ा नहीं होता। अब नहीं, वो हमेशा दूसरे का आश्रय लेता है क्या? अब आई समझ में? तो भैया ऐसा भी समझ सकते हैं, इसका मतलब ये कमजोर है, तो दूसरे का सहारा ले रहा है। नहीं, कमजोर, अब ऐसे तो बहुत सी बातें आ जाएंगी। मतलब इसमें एक बात आगे चर्चा बढ़ाना है ना उन्हें, आचार को चर्चा आगे बढ़ाना है। वो तो एंड हो गया, बंद अधिकार है ना ये। हाँ, तो इस चर्चा में इस बात का एंड हो गया कि बंद आखिर होता कैसे है क्या? हाँ, तो क्या निकला बंद का मुख्य कारण?
जीवों को यानी हमको जो कर्म का बंध होता है वो किस वजह से होता है? यही अध्यवसान भाव से, रागादि भाव से। ये आगे निकल के ठीक है कि नहीं? लेकिन जी अध्यात्म है, अध्यात्म ग्रंथ है कि नहीं, और उसमें बंध अधिकार चल रहा है जी कि नहीं? तो ये आगम का बंध अधिकार चल रहा है कि अध्यात्म का? अध्यात्म का चल रहा है। अगर आगम का चलता तो पहले बंद आता फिर संवर्ण निद्रा आ रही थी। अगर आगम का चलता तो इसका बंद का कारण बता के छोड़ दिया जाता उपदेश। अच्छा ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह दिया। हाँ, उसमें तो बंद का कारण बता के छोड़ दिया जाता। हाँ। लेकिन ये अध्यात्म है, यहाँ से निकालना है बंद में से क्या? हाँ जी बिल्कुल। इसमें तो आचार्य निकलने की विधि बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि निकलने की विधि आ रही है। अब बंद की शक्ल बता दी, अब इससे आगे आप क्या करें? हाँ, इसके आगे आप क्या करोगे? क्योंकि आगे अधिकार आया मोक्ष का जी, तो बंद को जान के क्या होना चाहिए? हाँ जी, मोक्ष होना चाहिए। क्या आरती बंद हो जाती है, फिर बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो अब उसकी तरफ चर्चा बढ़ रही है आगे क्या? हाँ जी, आगे बढ़ना है ना। हाँ, तब ये कलश आया है। अब बंद को जान लिया तो अब बंद कभी ना हो। हाँ, नहीं हो। अब तो बस और इसमें नाम लिया भगवान का कि जिनेंद्रोक्तम, परमेश्वर केवल ज्ञान विराजमान है, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है कि अध्यवसान आदि भाव त्याज्य है क्या? अध्यवसान आदि भाव त्याज्य है। हाँ, त्याज्य है क्योंकि ये बंद के एकांत हेतु है क्या? एकांत हेतु है जी। हाँ, आत्मा कारण नहीं है इसमें। हाँ, मतलब ये है कि बंद के संबंध में एक अकेला यही कारण है जी। ऐसा नहीं है कि बंद का एक कारण तो ये होगा अध्यवसान आदि भाव। और बंद का कोई एक कारण कोई और होगा। सो नहीं है क्या? एकांत हेतु है। एकांत हेतु है ये। तो अब इसका त्याग की कहा है भगवान ने कि नहीं? अब इसको त्यागने के लिए पहले हमें से अच्छी तरह समझना चाह रहे हैं कि जी आखिर एक्टिव कैसे होता है क्या? अच्छा, एक्टिव कैसे होता है? एक्टिव कैसे होता है? तो एक्टिव होता है पर द्रव का आश्रय लेकर क्या? क्या ही समझ में? हाँ जी भैया, ये एक्टिव होगा पर द्रव्य का आश्रय लेकर। हाँ, जैसे मान लो आपके पास शरीर है कि नहीं है? है। तो शरीर है और ऐसा अध्यवसान भी है कि शरीर में हूँ। तो देखो शरीर का आश्रय लिया। तो देखो शरीर का आश्रय लेके हुआ। अब शरीर में क्रिया है। क्रिया तो मैं करता हूँ। वो भी परद्रव की है कि नहीं है? तो उसका आश्रय लेके हुआ। अब जैसी क्रिया आपके शरीर में ऐसे दूसरे जीव के शरीर में भी है, दूसरे द्रव्य में भी है। तो उसका आश्रय लेके हुआ कि मैं इसे मारता हूँ, मैं जलाता हूँ। तो हमेशा ये आश्रय किसका ले रहा है? परद्रव्य का। हाँ, परद्रव का। हवाई समझ में? जी भैया। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी। बिना परद्रव के आश्रय के होता है कहीं अध्यवसान? नहीं होता है? नहीं होता। होता ही नहीं है। परद्रव्य का आश्रय लेगा ही लेगा। हाँ, वो तो लेगा ही लेगा, चाहे किसी ज्ञेय भाव का ले कि नहीं, या शरीर का ले, या सुख दुख का ले क्या, या कर्मोदय का ले। और भैया पर का आश्रय लेना जब तो अध्यवसान है। अपना आश्रय लेता तो फिर तो सही होता सब। हाँ, सब वो तो एक ऐसी कर्म की प्रकृति है कि नहीं, जिसका मतलब एक्टिव होना हमेशा अन्य द्रव्य के आश्रय से है, ठीक है ना? अब आगे क्या कहा जी? परद्रव्य उत्तम वो जिन्हें उत्तम परमेश्वर केवल ज्ञान विराजमान, उन्होंने ऐसा कहा है। तत् अर्थात मिथ्यात्व रूप भाव हुआ है क्या? उसको मन्य अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ कि
ठीक है ना। अब रुको रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं, पहले इतना हो गया कि मिथ्यात्व का भाव हुआ है, पर त्याग है क्या, उसका त्याग करने की कहा है, नहीं तो, और वो हुआ है मिथ्यात्व भाव कैसा है कि हमेशा दूसरे का आश्रय लेके होता है क्या, ठीक है, हाँ जी जी, ठीक है ना। तब आचार्य का मान्य क्या, मान्य मतलब मैं ऐसा मानता हूँ क्या। हाँ, अब आचार्य अपनी बात कह रहे हैं कि भगवान ने जो कहा है कि इस मिथ्या अध्यवसान का क्या करना, त्याग करना, जो किसके आश्रय से होता है हमेशा, परद्रव्य के अन्य के आश्रय से होता है, अन्न के आश्रय से होता है कि नहीं, ऐसा भगवान ने कहा और हमने जाना क्या। ठीक है, आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ने बताया और हम मान लिया और हमने जान लिया कि हाँ ऐसा ही है, जान लिया कि हमेशा ये परद्रव्य का आश्रय लेके ही होता है कि नहीं। जी जी, क्या करे अर्चिका जी, हाँ जी भैया, हो गया। हाँ जी, अब आचार्य का मानने, मैं ऐसा मानता हूँ क्या, आगे पढ़िए। मन्ये, मैं ऐसा मानता हूँ कि निखिला अपि व्यवहारा त्याजिति एव, निखिला अपि अर्थात जितना है सत्य रूप अथवा असत्य रूप व्यवहार अर्थात शुद्ध स्वरूप मात्र से विपरीत जितने मन वचन काय के विकल्प हैं वे सब त्याजितः अर्थात सर्व प्रकार छूटे हैं। ठीक है ना। जी जी, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसा परमेश्वर केवल ज्ञान स्वरूप विराजमान है, उन्होंने कहा है कि इस मिथ्यात्व का त्याग करो कि नहीं, जो मिथ्यात्व हमेशा दूसरे द्रव्य के आश्रय से हो रहा है जी। अब मानने मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, क्या मानते हैं कि निखलम अपि व्यवहारा त्याजति एव, निखलम माने निखलम अपि माने जितना है शत्रु अथवा अशत्रु क्या शुद्ध स्वरूप से विपरीत जितने मन वचन काय के विकल्प वे सब ही क्या सब प्रकार छूट है क्या। मतलब ये कह रहे हैं कि पर जिसका आश्रय है वो सारा व्यवहार ही छोड़ने योग्य है। जी जी, क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया, पर जिसका व्यवहार है वो सब कुछ त्यागने योग्य है। हाँ, पर जिसका आश्रय है क्या। हाँ जी, पर जिसका आश्रय है ऐसा सकल व्यवहार ही त्याज्य है, मैं ऐसा मानता हूँ क्या। ऐसा आचार्य कह रहे हैं। हाँ, आचार्य कह रहे हैं। अब आई समझ में नहीं आई। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, पर जिसका आश्रय है ऐसा सारा व्यवहार ही छोड़ने योग्य है। हाँ, सारा व्यवहार ही छोड़ने योग्य है। तो ये तो लोक में भी है, जो खुद दूसरे का सहारा लेगा तो उसका तो छोड़ना ही योग्य है ना। अपने दम पे कोई और तो फिर इंसान वो बात वो अच्छी बात भी है। अब आई समझ में कि नहीं। जी भैया आई। कि पर जिसका आश्रय है ऐसा सकल व्यवहार ही क्या है। छोड़ पहले तो भैया मिथ्यात्व को बताया कि हमेशा पर के आश्रय से हो रहा है। अब हम अगर बुद्धि लगाएं तो सारे काम ही हमारे तो पर के आश्रय से हो रहे थे। तो वो सारा व्यवहार ही छोड़ने योग्य है। हाँ, वो सब व्यवहार छोड़ने योग्य है। हाँ, तो अब पर से विभिन्न अपने शुद्ध स्वरूप को ही जाने। जी हाँ, तो एक ही काम रह गया। जी जी, तो अब सकल व्यवहार ही छोड़ने योग्य है, क्योंकि वह व्यवहार हमेशा दूसरे के आश्रय से हो रहा है क्या। हाँ जी, हमेशा दूसरे के आश्रय से हो रहा है। हाँ, जैसे आप व्रत करो कि नहीं, तो व्रत की संयम तो ये भी इसमें शरीर का आश्रय से होगा। हाँ जी क्या जी जी, दान दोगे तो भी कोई वस्तु चाहिए क्या चाहिए। हाँ जी जी, तो उसमें धर्म समझ रहे हैं, व्रतशील संयम में धर्म समझ रहे हैं, वो शरीर के आश्रय से दिखाई दे रहा है। हाँ जी, और दान देना चाह रहे हैं तो वो पर महाव्रत आदि का आचरण है
कि नहीं? वो भी शरीर के आश्रित है। हाँ जी जी। क्या करें आरती? कर्म का चर्चा में हैं? ज्ञानावली कर्म का चर्चा में वो भी पढ़ के आश्रय को उसे बढ़ाने। एक आत्म स्वभाव में स्थिरता के अलावा क्या जी, एक आत्म स्वभाव में स्थिरता के अलावा कोई भी कार्य हो क्या, उसमें हमेशा दूसरे का आश्रय लगेगा। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो तो हमेशा दूसरे का ही आश्रय लगेगा। हाँ, जैसे शत्रु का आचरण, जैसे महाभारत आदि का आचरण, जैसे सत्य क्या सत्य है, सत्य सत्य है। तो लेकिन परद्रव्य का आश्रय ये भी है। हाँ जी भैया। क्या? हाँ भैया, परद्रव्य के आश्रय से ही होगा ये भी। हाँ यो कि नहीं? हाँ जी। अब इसके बाद जो आचरण सब असत्य ही है सब क्या? हाँ हाँ जी बेटा, हाँ, असंयम वगैरह वैसे कसा सब कैसे हैं? असत्य है कि नहीं? तो ये भी परद्रव्य के आश्रित है जी। इससे विपरीत जो महाभारत आदि का आचरण है वो तो सत्य है कि नहीं? भैया सत्य तो, लेकिन अगर जे भी तो परद्रव्य के आश्रय से है तो जे भी असत्य है। हाँ, तो ये भी परद्रव्य के आश्रित है। हाँ। क्या? भले ही जो मोक्ष मार्गी जीव है वो पहले असंयम आदि हिंसा आदि को त्यागी बन के और अहिंसक होता है कि नहीं? हाँ हाँ। लेकिन इसमें भी दूसरे तरफ का आश्रय है क्या? हाँ जी। हाँ, इसलिए जे भी असत्य है। हाँ, इसलिए ये भी त्याज्य है, मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसा कह रहे आचार्य क्या? जी हाँ जी भैया, कि जो महाभारत आदि का आचरण है ना, तो ये भी असत्य है, परद्रव्य के आचरण से होता है, छोड़ने योग्य है। क्योंकि इसमें भी परद्रव्य का आलम्बन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परद्रव्य का आलम्बन जहाँ जहाँ आता है वो सब त्याज्य है, मैं ऐसा मानता हूँ। मूल का आचरण भी त्याज्य है। हाँ, यहाँ पर लाके रख रहे हैं क्या? ये चर्चा शुरुआत वहाँ से करी थी। हाँ, शुरुआत तो करी थी अध्यवसान से। हाँ, कि जो शरीर है सो मैं हूँ, तो इसमें परद्रव्य का आश्रय आ रहा है, तो ये छोड़ने योग्य है। अब पहुंचे कहाँ कि 28 गुणों का जो आचरण है जो सत्य लग रहा है, तो ये भी परद्रव्य के आश्रय से है। हाँ, ये भी त्याज्य है। हाँ, हवाई समझ में? जी भैया पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि पूर्वोक्त मिथ्या भाव जिसके छूट गया उसके समस्त व्यवहार छूट गया। हाँ, जिसके मिथ्या भाव छूट गया तो सब छूट गया। हाँ, सारा व्यवहार जो अब तक चल रहा था वो सब छूट गया, क्योंकि अब मिथ्या भाव नहीं छूटा और महाभारत आ गए क्या? तो क्या होगा? हाँ, तो क्या करे कोई व्यापार की तरह बढ़ाएंगे। हाँ जी भैया, होगा क्या? जो हो रहा था वही हो रहा है, बंद हो रहा था तो बंद ही होगा। वही होगा, कुछ होगा और कुछ होगा ही नहीं क्या? हाँ जी भैया, जो हो रहा था वही होगा। हाँ, तो उन्हें एक बात कही कि जिसका मिथ्याभाव छूट गया उसका सब छूट गया। जी, और वो भी वो पूर्वोक्त जो हम कह के आए हैं कि कौन त्याज्य है, वो छूट गया तो सब छूट गया। हाँ, ठीक है ना? फिर क्या कहा? कारण की मिथ्या भाव के तथा व्यवहार के भाव एक वस्तु है। हाँ, कारण की मिथ्यात्व के भाव तथा व्यवहार के भाव एक वस्तु है। बता जी। तो एक वस्तु क्या है? सब पर के आश्रय से हो रहे थे। हाँ, पर के आश्रय से हो रहे हैं। जी जी जी। हवाई समझ में आई दोनों को नाप दिया, मिथ्यात्व के भाव और जितने दोनों को नाप दिया उन्होंने चाहे शुभ के हो रहे हैं चाहे अशुभ के हो रहे हैं। चाहे शुभ के हो रहे हैं चाहे अशुभ के हो रहे हो, अगर अध्यवसान जिंदा है तो बोले कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है भैया। हाँ, इसलिए कहा कि जिसके मिथ्यात्व का अभाव हुआ उसका सकल व्यवहार छूट गया। जी छूट गया। अब वे मन में हमें 28 मूल गुण का आचरण करते हुए भले ही दिखाई दे कि नहीं, लेकिन उनके मन में कहीं नहीं है कि ये आचरण मैं कर रहा हूँ। नहीं, उनके कहीं बंद नहीं हो रहा, वो तो मोक्ष मार्ग। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, उनके मन में कहीं नहीं है कि मैं इसका आचरण कर रहा हूँ। अब मैं कहीं नहीं कहूँगा दूसरा छूट गया है क्या? जी भैया बिल्कुल, अध्यवसान छूट गया तो ऐसा विकल्प भी नहीं आएगा कि इसको मैं करता हूँ। मैं कर रहा हूँ। हाँ, और दूसरी बात उन्हें 28 मूल में आज कोई रुचि भी नहीं है क्या? हाँ भैया, जैसे ही वो रोगी कोई दवाई खाता है तो वो रुचि पूर्वक थोड़ी ना खाता है। रुचि थोड़ी है।
अब वो भी, उन्हें भी रोग है ना अभी, तो वो रोग का इलाज चल रहा है, तो वो 28 मूल गुण है, अभी शरीर तो है ना। हाँ, लेकिन उन्हें कोई रुचि नहीं है कि हमें 28 मूल को व्यापार के समान करें। हाँ क्या? हाँ जी भैया। रुचि तो आत्मानुभव की है। क्या? जी हाँ जी, रुचि आत्मानुभव की है। हाँ, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि मिथ्यात्व के भाव और व्यवहार के भाव एक वस्तु है। क्या? हाँ जी भैया। जैसे मिथ्यात्व दूसरे द्रव्य का आश्रय लेके होता है कि नहीं, हाँ ऐसे ही ये क्रिया भी बिना दूसरे द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं होती। क्या? जी, ये क्रियाएं भी बिना दूसरे द्रव्य के आश्रय के नहीं होंगी, होती नहीं। एक तो भीतर चाहिए कर्म का उदय ऐसा जी, जिसमें ये आचरण आए, या नहीं। हाँ और फिर शरीर का चाहिए आलम्बन, चाहिए, और सामने वाले विषय का चाहिए त्याग। हाँ तब होएगा। तब ये पूरा हुआ संपन्न, हाँ कि नहीं। हाँ अब आई समझ में कि नहीं? बिल्कुल आ रही है भैया। पढ़िए। जी, भावार्थ इस प्रकार है कि पूर्वोक्त मिथ्या भाव जिसके छूट गया उसके समस्त व्यवहार छूट गया। कारण कि मिथ्यात्व के भाव तथा व्यवहार के भाव एक वस्तु है। कैसा है व्यवहार? अन्य आश्रय है। आ गया लक्षण। कैसा है व्यवहार? हाँ जी, अन्य आश्रय है, दूसरे का आश्रय लेता है। जी, इसमें आश्रय हमेशा किसका रहता है? हमेशा दूसरे का रहेगा। हाँ, दूसरे का रहता है। हाँ, ठीक है। चाहे संयम भाव हो चाहे संयम। क्या? जी जी, तो आश्रय किसका रहता है? हमेशा दूसरे का रहेगा। दूसरे का रहता है। और बिल्कुल ये मिथ्या जैसा है, मिथ्या को भी आश्रय दूसरे का रहता है। जी। क्या? हाँ, मिथ्यात्व हमेशा मिथ्यात्व भाव जो दिखा रहे हैं आचार्य, वो हमेशा दूसरे के आश्रय से होता हुआ दिखाया है। तो ये व्यवहार भाव दूसरे। क्या भैया? आगे क्या कहा आप? जी, अन्य आश्रय है। अन्य अर्थात विपरीतपना वही है। आश्रय अर्थात अवलंबन जिसका ऐसा है। ठीक है ना। जी। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछो। मतलब आज उनने तो ये पहले तो भगवान का नाम लिया। क्या? तो भगवान ने मिथ्यात्व को क्या किया है? त्यागने की बात कही है। जी, ठीक है ना। और फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसा मैं मानता हूं कि पर में जित पर का आश्रय आता है वो सभी त्याज्य है। क्या? वो सभी त्याज्य हैं। क्या करे आरती? ठीक है ना। हाँ जी जी। अब इसके बारे में विचार करो कि अगर ऐसा होता है कि नहीं, तो क्या दशा बनती है? अगर मिथ्यात्व का त्याग होता है, हाँ, मिथ्यात्व का त्याग होता है तो क्या अवस्था बनती है? मिथ्यात्व का त्याग होगा तो सबसे पहले तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा और उसी में आचरण होगा। अब जो मिथ्यात्व का त्याग की बात कही ना, तो वह मिथ्यात्व का त्याग वस्तु सामान विशेषात्मक कि नहीं, द्रव पर्याय रूप है, ऐसा जानने से हो। क्या? सबसे पहले क्या जाना जाए? कि वस्तु है जो जीव द्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक है। हाँ, द्रव पर्याय रूप है। द्रव पर्याय रूप है, ठीक है जी। ठीक है ना। तो मतलब वस्तु को पूरा समझ के हुआ। अब पूरा समझना पड़ेगा। जी जी जी। क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, पूरी वस्तु समझनी पड़ेगी। अब पूरी वस्तु समझनी पड़ेगी क्योंकि वस्तु अकेली नहीं है, दूसरे द्रव के साथ है। जी, अभी दूसरे द्रव के विकार के साथ है। हाँ जी, कि नहीं, तो आपको पूरा समझना पड़ेगा। हाँ जी। अब सामान्य तो वो वस्तु है, द्रव स्वभाव। क्या? द्रव स्वभाव है, वो सामान्य है। वो सामान्य है, और विशेष उसकी अवस्था है। क्या? जी
उसकी अवस्था जो बन रही है वो विशेष है। हाँ, जैसे आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि। तो जी अंजलि है, ये कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में। तो मनुष्य गति में कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन स्त्री कौन से? पुरुष। तो कौन से भेद में हो? स्त्री में। स्त्री। तो जी स्त्री जो स्त्री की पर्याय है, ये अब विशेष भाव है जीव का क्या? जी जीव का विशेष भाव है जो स्त्री पर्याय है। क्योंकि इसमें मिल रहा है कि नहीं? जीव यही मिल रहा है। लेकिन अब इसमें जो चेतन भाव से विराजमान है वो सामान्य है। जी चेतन भाव से वो सामान्य है। अब वो सामान्य है और दिख रहा है स्त्री में। जी दिख रहा है पर्यायों में। हाँ हाँ जी। तो इन दोनों को जानना पड़ेगा कि इसमें सामान्य क्या है, विशेष क्या है। जी सामान्य कौन है और विशेष क्या अवस्था बन रही वो भी। हाँ हाँ है ना? जी ऐसा ऐसा माना जाए कि नहीं? जी यानी इसमें इसमें विशेष में द्रव स्वभाव का ज्ञान होने पर, क्या द्रव स्वभाव का ज्ञान होने पर आत्म वस्तु का कि नहीं विशेष और पर्याय का विशेष जाना जाता है। क्या? आत्म वस्तु का विशेष और पर्याय का और विशेष अवस्था का विशेष दोनों जाने जाते हैं। हाँ जी तब वस्तु का ज्ञान होगा। हाँ तब वस्तु का सही सही ज्ञान होता है। जी क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी जी बिल्कुल, तब वस्तु का सही सही ज्ञान होता है। हाँ तब क्या होता है कि तब शरीर तो रहेगा क्या? हाँ हाँ परंतु रहेगा। परंतु हमें विनाशी क्या और हमें संयोगी भाषित होगा। हाँ जी जी। अब जब आपने सामान विशेष जान लिया, अब शरीर रहेगा कि नहीं? रहेगा। रहेगा तो जब तक क्योंकि जब तक उसके आयु के अधीन है तब तक रहेगा। रहेगा। लेकिन हमें कैसा लगेगा? हाँ हमें विनाशी। लगेगा। हाँ विनाशी जी। संयोगी। जैसे पड़ोसी बन के एक बार देख ले। हाँ आचार्य करें जी। हाँ जी। और फिर कैसा होगा कि राग आदि होंगे परंतु आत्मा के अपने स्वभाव हैं ऐसा नहीं दिखाई देगा। क्या? नहीं वो रागादि होते हुए भी अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई देगा। हाँ जी नहीं विकार रूप दिखाई देंगे और नासवान दिखाई देंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो कि वास्तव में ऐसे ही है। क्या? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ तब राग आदि व शरीर के अभाव में मुझे आत्मा का अभाव नहीं होता ऐसा भी दिखाई देगा। हाँ जी जी। क्या? अगर ये रागादि आदि का अभाव हो रहा है तो मेरा अभाव नहीं होता। हाँ राग आदि का अभाव और शरीर का अभाव होने पर हमारा अभाव नहीं है ये भी दिख जाएगा। ये भी दिख जाएगा जी। और ऐसा सही भी है। हाँ जब हमने वस्तु को सामान्य विशेषात्मक देखा तो ये सब विनाशिक दिखेंगे और हम ध्रुव अचल अनुपम दिखेंगे जी। है ना? जी जी जी। अब जब शरीर आदि रूप जब अनुभव करता है तो राग बढ़ता है। क्या? अब ये विशेष के हाँ अर्थात विशेष रूप ही अपने को जाना जाए तो क्या होता है? तो ये राग आदि नहीं बढ़ते। नहीं विशेष रूप का मतलब है कि जो जिस भेद में हम मिल रहे हैं उस भेद रूप ही अपने को जाना जाए तो राग बढ़ता है। बढ़ रहा है जी। सारी चीजें अपनी दिखने प्रमाण होने लगती। हाँ जी भैया। हाँ आप जिस भेद में विराजमान हो उस भेद रूप ही अगर अपने को जानोगे तो क्या होगा? राज्य बढ़ेगा। राग खत्म होगा कि राग बढ़ेगा? नहीं भैया बढ़ेगा, उस विध रूप ही जानेंगे तो बढ़ेगा ही। भैया शरीर में वैसे जानोगे तो शरीर के प्रति राग घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? अब आप जीवों को बचाने का भाव कर रहे हो कि नहीं? बचाने की क्रिया हो रही है। अब उसमें आपको ये लग रहा है कि ये बचाने का हम कर रहे हैं तो बचाने का राग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ही कि नहीं? लेकिन जब आपने द्रव स्वभाव जाना, द्रव स्वभाव अनुभव करने लगे तो राग घटने लगेगा। क्या? तो राग घटने लगेगा। हाँ उस जो विशेष भाव से भेद करके अपने शुद्ध स्वरूप को जानने लगे तो क्या होगा? तो राग घटेगा। तो राग घट जाएगा। और अगर विशेष को ही जानोगे तो राग बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो बढ़ ही रहा है। और जब राग घटने लगेगा तो आत्मा की उन्नति होगी। क्या? हाँ जी।
हाँ, क्योंकि आत्मा की उन्नति से ही तो राग घट रहा है, तो वो आत्मा की उन्नति होगी। तो क्रमशः राग आदि से रहित होकर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। क्या? हाँ जी, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी क्रमशः। और साथ में ही शरीर आदि की उत्पत्ति के लिए जो कर्म बंद होता था वो भी नहीं होगा। क्या? तो शरीर आदि भी नहीं मिलेंगे, तो वे भी नहीं मिलेंगे। तो आत्मोन्नति हुई क्या नहीं? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। अब इससे क्या हुआ कि जब द्रव पर्याय रूप सामान्य विशेषात्मक आत्म वस्तु को अविकल्प रूप से जाना जाए। क्या? अविकल्प रूप से जाना जाए। हाँ, अविकल्प माने सम्यक प्रकार से, ठीक है ना? जो कि साधक दशा में होता है। क्या? जी। तब क्या होगा? तब विशेषों को गौण करके द्रव स्वभाव को मुख्य किया जाए। क्या? इससे आत्मानुभव होता है कि नहीं? क्या नहीं होता? होता है। जब द्रव दृष्टि बनाई जाए तब क्या होता है? तब उस विषय का सही सही ज्ञान होता है, आत्मा का भी और देह आदि का भी। क्या? आपने भी बोला कि विशेषों को गौण करके विशेषों को गौण करके, तो विशेष मतलब विशेष माने यही नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म। जी हाँ, ये कर्म के विशेष है, तो इनको गौण करके उससे आत्मा को जाना जाए, तो द्रव उसी का नाम द्रव्य दृष्टि है। हाँ, उसी का नाम द्रव दृष्टि है ना? तब मालूम पड़ता है कि जैसा आत्मा का ज्ञान आदि के साथ एकत्व है कि नहीं, ऐसा राग आदि के साथ नहीं है। क्या? जी हाँ। क्या? जैसा आत्मा के साथ एकत्व है वैसा राग आदि के साथ नहीं है ज्ञान का। हाँ, जीवात्मा का अपने ज्ञान दर्शन गुणों के साथ एकत्व है कि नहीं? है। वैसा एकत्व यानी तादात्म राग आदि के साथ और शरीर के साथ है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, ये भी पता चल जाता है कि नहीं, कि जो परग्रह की वस्तुएं हैं उनके साथ, शरीर के साथ और राग के साथ आत्मा का एकत्व नहीं है। जैसा आत्मा का एकत्व राग ज्ञान आदि के साथ है, इसी का नाम है द्रव दृष्टि। क्या? हाँ, इसी का नाम द्रव दृष्टि है। हाँ, इसी का नाम द्रव दृष्टि का सही सही ज्ञान है कि नहीं? तब जो पर्याय दृष्टि है कि नहीं, वे सब देखने लगते हैं कि ये सब आत्मा से कैसे हैं? भिन्न है। हाँ, भिन्न है कि नहीं? और द्रव कर्म के और जो कर्म की क्रिया है, शरीर है, इनके निमित्त नैमित्तिक भी संबंध समझ में आ जाते हैं। क्या? हाँ जी, इनके भी समझ में आ जाते हैं। हाँ। जब इसका ज्ञान किया तो, द्रव्य का ज्ञान किया तो। हाँ, है ना? ऐसा ही होता है। क्या? जी भैया। निज चैतन्य को पहचाने बिना धर्म का प्रारंभ संभव नहीं है। क्या? हाँ जी भैया, नहीं है। करोगे कहाँ से शुरू? हाँ, कहाँ से करोगे? परंतु अगर अब निजी चैतन्य को पहचानने के लिए चैतन्य के विशेष भी जाने जाते हैं कि नहीं? हाँ, पहचानोगे कैसे? हाँ, पहचानने के लिए। लेकिन अगर चैतन्य के विशेषों में उलझे रहो तो हाँ, तो भी कोई कुछ कार्यकारी नहीं हुआ जानना भी। तो भी चेतन पकड़ में नहीं आता। नहीं आएगा, क्योंकि विशेष में ही उलझ गए ना। हाँ, विशेष में उलझ गए। हाँ, क्या करे अर्चिता जी? हाँ, तो भी पकड़ में नहीं आता। जैसे सोना, मिट्टी, ये जैसे हमने नाम लिया तो ये आपको पहचानने में आने लगते कि नहीं? हाँ जी, आने लगते कि ये सोना है, ये मिट्टी है, ये तो पकड़ में आ जाता है कि नहीं? परंतु मनुष्य, देव, त्रिंज, नारद कि नहीं, इनके नाम लेने पर क्या समझ में आता है? उनके चेतन नहीं समझ में आता। हाँ, कि उनके भीतर चेतन विराजमान है वो समझ में नहीं आता। हाँ जी, नहीं आता। क्या करे आरती?
हाँ भैया, नहीं समझ में आता। हाँ, जैसे घटपट आदि के नाम लेने पे तो आपको समझ में आ जाता है जी घड़ा है, जी कपड़ा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मनुष्य देव आदि के नाम लेने पर तो समझ में नहीं आती कि इसमें मनुष्य में जो शुद्ध चेतन विराजमान है वो दिखता ही नहीं। खाली वो दिख आगे भी आज समझ में आ जाएगी। हाँ जी, मनुष्य है, जी देव है, आज जी समझ में आ जाएगी त्रिदेव जो है। मनुष्य है और जो बहुत क्रोधी है, जो मन कसाई है, कहने ये दयावान है, जी निर्दयी है। क्या? हाँ जी भैया, किनकी कितनी आयु है, कहाँ कहाँ क्या सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जो शुद्ध चेतन है जी नहीं शुद्ध आएगा। चेतन पकड़ में नहीं आती भैया, खाली आकृति ही मनुष्य नहीं है, उसमें जीव है तब वो मनुष्य हुआ, तब भी नहीं समझ में आती। तो यही बात तो हुई ना, शुद्ध चेतन समझ में नहीं आ रहा तो दिखेगा आई। इसलिए ये विशेषों को पहचान के ही चेतन को जाना जा सकता है। क्या? जी भैया, क्योंकि उसका उन विशेषों से चेतन का लक्षण अलग है। क्या? हाँ हाँ, क्योंकि वो चेतन को देखना विशेष की जानकारी, तो पहले विशेष देख लो, अब फिर विशेषों से ही फिर चेतन जाना जाएगा। हाँ, है ना? जी भैया, इसका मतलब हुआ कि जो आत्म वस्तु है वो एक व्रत है। क्या? एक लक्ष्य है वो, कि नहीं? एक केंद्र है वो, ठीक है ना? और बाकी जो पर्याय विशेष है ये क्या है? परदी है। जैसे आपने गणित तो पढ़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल, वो केंद्र है, वो परदी होगी चारों तरफ से। हाँ, मतलब आप एक प्रकार से एक गोला खींचो। क्या? हाँ, वो सर्कल खींच दिया, एक गोला खींच दिया। तो आपने जहाँ पर जो पिन लगाई ना, एक बीच में जो पिन गड़ा के तो खींचा है गोला। हाँ, वो केंद्र बिंदु है। तो वो जो एक पिन गड़ाने के स्थान है वो क्या है? केंद्र बिंदु। और जो एक सर्किल खींच गया वो परिधि, वो परदी है ना? तो इसमें जो भगवान सुचेतन विराजमान है वो तो हो गया केंद्र। क्या? और अब इसके ऊपर जो कवर चढ़ रहे हैं ये क्या हो गई? ये सब परदी हैं। हाँ, सब परदी हैं, सब केंद्र को बता रही हैं। हाँ, केंद्र परदी नहीं है। क्या? नहीं है। भाई समझ में? जी भैया। तो अगर केंद्र ही परदी होता तो तुम पहुंच ही गए। क्या? जी सही बात है, पहुंच ही गए। फिर जरूरत क्या है? केंद्रीय परदी होए यानी पर्यायी जीव होए तो तुम सही हो। हाँ, फिर क्या अगले कर्म का बंद हो रहा है। हाँ, फिर का दुखी हो रहे हो। क्या करे सालू जी? हाँ जी, फिर क्यों इतना उद्यम हो रहा है, इतना? हाँ, इसका मतलब है हाँ सोच रहे हैं। हाँ, यदि अगर परदी ही अगर होता केंद्र तो तुम सही पहुंच गए। जी, फिर तो सब हम मान ही रहे थे। हाँ, तो मान ही रहे थे। लेकिन अगर आप परदी पे ही दौड़ते रहोगे देखना है कि नहीं? अगर आप परदी पे ही दौड़ते रहो तो केंद्र पे नहीं पहुंच सकते। क्या? जी जी। अगर जीव के विशेषों को ही देखते रहे, सामान्य स्वभाव नहीं देखा तो पहुंच नहीं पाओगे। और बिना परिधि पे दौड़ के देख लिया दुखी आता है। अनंत काल तो परदी से ही दौड़ रहे हैं। क्या इसके लिए केंद्र की ओर छलांग लगाना पड़ेगी? क्या? इसका सहारा लेके केंद्र की तरफ छलांग लगानी पड़ेगी। हाँ, क्या करे आरती? जी भैया, जितनी भी जो परदी है ना, इससे केंद्र को जानना पड़ेगा। हाँ, केंद्र की तरफ छलांग लगाओ। हाँ, तो इसीलिए तो जैसे कोई काम कर रही है, मैं जीव हूँ, तो फिर वो आँख से जो देखोगे वो अच्छा बुरा लगेगा। हाँ, वो तो हो गई। वापस आ जाओ जगह पे। उसके लिए अगर आपको केंद्र में छलांग लगाना है तो केंद्र की तरफ मुंह होना चाहिए। क्या? आचार्यों ने कितना घुमा के कितने तरीके से बता दिया कि इंद्र महाराज को बता दिए, सारा तो खोल दिया आचार्यों ने हर बात में और इसमें। अब तो समझना ही चाहिए। अब छलांग लगाओगे, जैसे आप छलांग लगाओ कहीं, तो जहाँ आपको पहुंचना है उसकी तरफ मुंह करके लगाओगे क्या विपरीत दिशा में मुंह करके लगाओगे? तो उसी की तरफ मुंह करके लगाएंगे। उसी तरह लगाओगे तो केंद्र की तरफ मुंह करके छलांग लगाओ। क्या? भैया, छलांग दूसरी तरफ मुंह करके लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
तो कहीं और गिरोगे जाके क्या? तो कहीं और ही तो गिर रहे हैं, सब कर्म पे तो गिर रहे हैं जाके, कर्म बंद हो रहा है। छलांग बाहर, इंद्रियां अंदर देखने के लिए लगी है, इंद्र को देखने के लिए लगी है, और इंद्रियों से बाहर देख रहे हो तो छलांग बाहर ही तो लग रही है। तो इसी से यह सिद्ध होता है कि तुम ऊंचे से ऊंचा आचरण हो जाए कि नहीं? हाँ, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन हो जाए कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, जो कि परदी के हिस्से में है, क्या आत्मा के हिस्से में है? नहीं, परदी के हिस्से में। क्या करे अंजलि? हाँ भोपाल जी, ऊंचे से ऊंचे आचरण भी वो कर्म के उदय से ही है वो तो। हाँ, ऊंचे से ऊंचा आचरण, ऊंचे से ऊंची शिक्षा, ऊंचे से ऊंचा अध्ययन कि नहीं? ये सब कहाँ है? परदी में है कि केंद्र में? नहीं, परदी में ही है ये। हाँ, परदी के हिस्से हैं ये सब। हाँ जी। तुम स्वभाव रूपी केंद्र पर नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाएंगे। अगर उसकी तरफ मुख करके नहीं देखा, दृष्टि नहीं लगाई तो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, केंद्र पे पहुंचने के लिए परदी को लांघना जरूरी है। जी, जरूरी है। क्या करे यार थी? जी भैया, पर्दे को लांघना जरूरी है। हाँ, और जी शरीर की अवस्था विशेष है, इन्हीं का नाम परदी है। क्या? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, यही पर्दी है, यही से जीव की तरफ छलांग लगानी है। हाँ, और जो आत्म स्वभाव है वो क्या है? वो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र है, वहाँ हमें पहुंचना है। क्या? हाँ जी, उसे अनुभव में लाना है जी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो स्त्री पुरुष युवा वृद्ध आदि जो अवस्थाएं है ना शरीर की कि नहीं, जो कि परदी के हिस्से हैं। क्या? हाँ जी, हाँ, और केंद्र सबसे परे है। क्या? हाँ जी, हाँ जी। अगर उसका अनुभव किया जाए स्वभाव का कि नहीं, तो जी जन्म मरण आदि है जिनका क्या हो रहित हो जाए। हाँ जी, पर्दी मिट जाएगी भैया। हाँ, ये पर्दी और पर्दी के कार सब मिट जाएंगे कि नहीं? यदि निर्विकल अवस्था में स्थित रहा जाए तब क्या होगा? हाँ, तो जैसे पर्दी के भाव सब मिट जाएंगे। हाँ, सब खत्म। और जो स्वरूप में जितने गहरे उतरते जाओ उतना स्वभाव से पास आ जाओगे, पर्दी से दूर होते जाओगे। जी। क्या? हाँ जी भैया, पर्दी से दूर होते जाएंगे। हाँ, जितना केंद्र की तरफ जाओगे, स्वभाव की तरफ जाओगे, उतना पर्दी से क्या होगी? दूरी। और जितना पर्दी की तरफ जाओगे तो स्वभाव से दूरी हो गई। क्या? हाँ जी, जितना पर्दी की तरफ जाएंगे उतनी दूरी होगी स्वभाव से, और जितना स्वभाव की तरफ जाएंगे उतनी दूरी होगी पर्दी से। हाँ, उतनी दूरी हो जाएगी नहीं? अब अनादि से जो अवस्था बन रही है उसमें क्या हो रहा है? स्वभाव का रस लेता नहीं है। क्या? स्वभाव से दूरी हो रही है, जो अनादि से अवस्था बन रही है स्वभाव पता ही नहीं है, पर्याय का रस लेता है पर्दी का। क्या? हाँ जी भैया, उसी में रस आ रहा है, उसी में रस लेता है। हाँ। अब जो पर्दी है वो दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या? दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, उस पर्दी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है ना, कर्म से ही तो मिली है पर्दी के। हाँ, वो तो मिली है, लेकिन अब उस पर्दी के साथ और कौन जुड़ा हुआ है? जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कोई क्या नहीं? क्या अकेली है? नहीं भैया, जुड़ा हुआ अकेली कहाँ से आ जाएगी? क्या पर्दी क्या मानी गई? पर्दी शरीर मानी गई। शरीर, तो शरीर अकेला है कि इनके साथ कोई जुड़ा है? आत्मा जाति द्रव्य पर्याय है ना, तो फिर जीव भी है इसमें। वो तो ठीक है, तो आपको शरीर जैसे आप हो कि नहीं, आपका नाम क्या है? आरती। तो जी आरती नाम है, जिस आत्मा का नाम है क्या शरीर का? शरीर का, ठीक है। अब इसमें जो भगवान विराजमान है वो स्वभाव है, ठीक है, और ये शरीर है। तो ये शरीर अचानक प्रकट हो गया कि किसी के संबंध से हुआ है? हाँ भैया, ये तो संबंध से हुआ है, ये तो नौ कर्म की वजह से मिला है जी शरीर। माता पिता के संबंध से मिला। हाँ, तो इसके साथ जुड़े और चीजें जुड़ी हैं। क्या? माता पिता भाई बहन सब।
हाँ, भाई बहन माता पिता ये सब जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़ा हुआ है कि नहीं, शिक्षा जुड़ी है, भाषा देश सब जुड़े हैं। क्या करे आरती? हाँ भैया, अब जैसे ये शरीर मिला है, हाँ, शरीर ठीक है, माता पिता रज गिरज मिलकर तो ये माता पिता भी जुड़ गए, तो ये भी जुड़ गए कि नहीं। अब फिर तो तूने भैया पर्दे को अपना माना तो ये भी अपने ही है क्या? मतलब ये है कि अब जैसे 8 कर्म है, 8 कर्मों के जितने भाव हैं वो सभी तो शरीर से जुड़े हुए हैं। अब जिस सभी जुड़े हुए हैं जी कि नहीं। तो ये तो पर्याय तो ऐसे जुड़ी हुई है, लेकिन स्वभाव किसी से नहीं जुड़ा है क्या? नहीं, स्वभाव तो किसी से नहीं, वो तो स्वभाव, जब स्वभाव ही है तो किससे जुड़ेगा? हाँ, वो तो अकेला है, अपने आप में परिपूर्ण है क्या? हाँ जी भैया, वो तो स्वभाव है वो तो। हाँ, एक बार अगर स्वभाव अनुभव में आ जाए कि नहीं, तो जो पर्याय तो दिखावा मात्र रह जाएंगी क्या? हाँ, खत्म। हाँ, पर्याय है कहाँ पे जब स्वभाव अनुभव में आ गया तो। ऐसा कभी कभी क्या होता है, दिखावा करते हो क्या नहीं? दिखावा करते, हाँ करते हैं, जो नहीं होता वो भी दिखाते हैं कि देखो जी। हाँ, जो नहीं होता वो भी दिखाते हैं कि नहीं। तो ये दिखावा मात्र रह गए जब स्वभाव जान लिया तो कि नहीं। अब अगर ये पर्दे में ही सब कुछ लगे तो फिर दुख मिट ही नहीं सकता क्या? हाँ जी भैया, तो मिट जाएगा। प्रभाव तो परिधि है, वो प्रभाव है, तो प्रभाव में से दुख कैसे मिटेगा? मिटेगी नहीं, स्वभाव को जानने से मिटता है। हाँ, अब ऐसे समझो आप कि इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं आपको क्या जी, कि जैसे एक झोपड़ी है क्या, और उसमें दीपक रखा है, ठीक है, और एक दीपक रखा है महल में क्या, ठीक है, एक दीपक झोपड़ी में, एक महल में, एक महल में रखा है कि नहीं। अब आप देखो कि झोपड़ी या महल, यहाँ प्रश्न झोपड़ी महल का नहीं है, प्रश्न ये है कि ये जो दीपक है वो अपने दीपक रूप देख रहा है कि झोपड़ी और महल की तरफ देख रहा है क्या? एक दीपक रखा है महल में, एक रखा है झोपड़ी में। हाँ। अब दीपक के बारे में विचार करो कि दीपक महल की तरफ देख रहा है कि झोपड़ी की तरफ? दीपक तो किसी की तरफ नहीं देख रहा है? दीपक तो किसी की तरफ नहीं देख रहा। तो अब आप विचार करो, ऐसा विचार करो, अगर दीपक महल की तरफ देख रहा है कि नहीं, तो अभी वह पर रूप ही है क्या? तो अभी पर रूप ही स्थित हो रहा है कि नहीं? ठीक है। और अगर दीपक झोपड़ी की तरफ देख रहा है तो अभी पर रूप है। ठीक है क्या? हाँ, दोनों में दीपक रखा है, और दीपक यदि महल की तरफ देखता है तो भी पर रूप है, और झोपड़ी की तरफ देखता है तो भी पर रूप है। तो भी पर रूप है। इसके विपरीत अगर दीपक अपने को दीपक रूप देखता है तो स्वरूप है, तो निज रूप है कि नहीं। अब झोपड़ी होगी ये शरीर, और दीपक हो गया आत्मा क्या? ठीक है, झोपड़ी शरीर है और दीपक आत्मा है। हाँ, अब एक देव के शरीर में, एक नारकी के में क्या? अच्छा, एक महल में, एक झोपड़ी में, तो एक देव के शरीर में, हाँ, एक नारकी के। हाँ, जैसे एक दीपक महल में है तो यानी एक जीव है देव के शरीर में, और एक जीव है वो है नारकी के शरीर में, तो हो गया झोपड़ी और महल जैसा। हाँ। अब जो झोपड़ी में है वो झोपड़ी की तरफ देख रहा है कि ये झोपड़ी हमारी है क्या? हाँ, तो भी पर रूप है। तो भी पर रूप है। और महल की तरफ देखे कि जी पर्याय चाहिए तो भी पर रूप है। हाँ, अब वो महल की तरफ देख रहा है तो वो मैं देव हूँ देख रहा है, तो दोनों जगह विकार रूप है ही कि नहीं यहाँ जी। अब दोनों बातों से हटके अगर दीपक अपने को दीपक रूप देखा है, हाँ, यानी आत्मा अपने को क्या देखा है? अब आत्मा रूप देखे, आत्मा रूप देखा है कि नहीं, तो वह निस्वरूप में माना जाए क्या? हाँ, तो निस्वरूप में माना जाए। हाँ, तो निस्वरूप में माना जाए। जब दीपक अपने को आपको आप रूप देख सकता है
तो फिर दीपक दूसरे को दूसरे रूप में देख सकता है क्या? नहीं समझ में? दीपक अपने को आप रूप देख सकता है तो दूसरे को दूसरे रूप भी देख सकता है। हाँ, मतलब जब आत्मा अपने को आप रूप देख सकता है कि नहीं देख सकता? देख सकता है। तो दीपक तो आत्मा पर को पर रूप भी जान सकता है। अच्छा, कि ये पर है। हाँ जी, पर को पर रूप भी जान सकता है। हाँ, हाँ, ऐसा संभव है कि नहीं आत्मा के बारे में? बिल्कुल संभव है भैया, क्योंकि जब आप आत्मा को आत्म रूप देख सकता है तो जितने जो शरीर भाव है, जिस शरीर के भाव है जो पर रूप है, तो इनको हाँ। पर रूप भी जान सकता है। पर रूप भी जान सकता है, कोई मुश्किल तो है नहीं। नहीं, कि मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो तो है ना ऐसा तो वो कर हाँ। सकता है। हाँ, जब दीपक अपने को आप रूप देख सकता है तो फिर निज रूप क्यों नहीं देख सकता? और निज को निज रूप और पर को पर रूप देख सकता है कि नहीं? देख सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। पर रूप देखना बल्कि ज्यादा मुश्किल है क्या? जी, क्या कह रहे सालू जी? जी, पर रूप आपको आप रूप देखना मुश्किल है कि पर को आप रूप देखना मुश्किल है? पर को आप रूप देखने में भैया बहुत सारी चीजें चाहिए, और निज को निज रूप देखने में तो अपना ही स्वभाव। सरल कौन सा है? अपना स्वभाव देखना। हाँ, है ना? क्योंकि वह उसका स्वरूप ही है। वो उसका स्वरूप ही है जी। हाँ, और पर को निज रूप देखना ये तो मुश्किल है, क्योंकि वो उसका स्वरूप ही नहीं है। नहीं है, और बहुत सारी चीजें चाहिए, 6 ऑप्शन चाहिए, सब चीजें चाहिए देखने हाँ, के लिए। बहुत सारी चीजें चाहिए, इंद्रियां चाहिए, 6 ऑप्शन चाहिए। हाँ जी। और निज को निज रूप देखने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, अपना स्वभाव भाव है वो तो, है ना? जी जी। हाँ, जबकि निज को निज रूप देखना आसान है, क्योंकि वह उसका स्वरूप है जी। और जब निज को निज रूप देखना आ जाए तो वही धर्म है। हाँ जी, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है जी। क्या करे आरती? वही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, वही सबसे बड़ा धर्म है ना? किंतु यदि अपने को आप रूप देखता रहे, क्या अपने को पर रूप देखता रहे तो अधर्म चालू हो जाएगा क्या? जी भैया, अपने को आप रूप देखना तो धर्म है, और पर रूप देखता रहे तो अधर्म चालू ही। अपने को आप रूप देखता रहे तो धर्म है, और अपने को पर रूप देखे तो अधर्म आ जाएगा कि नहीं? कि धर्म हो जाएगा? नहीं, अधर्म। हाँ, अब जो व्यवहार धर्म है क्या, उसके बारे में विचार करो क्या? जी, जो व्यवहार धर्म है। हाँ, वो जो व्यवहार धर्म है, जैसे व्रत, शील, संयम है, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, ये सब क्या है? हाँ जी, सब व्यवहार धर्म है। हाँ, तो वह सब निज की ओर संकेत करने के लिए है क्या? हाँ जी, नहीं तो अगर निज की ओर संकेत नहीं हो रहा तो ये भी पर रूप ही है। हाँ, ये निज की तरफ प्रेरित करने के लिए है क्या? हाँ जी भैया, ये निज की तरफ प्रेरित करने के लिए है। हाँ, ठीक है ना? तब तक तो ये तो व्यवहार धर्म है, नहीं तो ये भी अध्यवसान है क्या? हाँ जी भैया, ये भी अध्यवसानी है। हाँ, ठीक है ना? जी भैया। इस प्रकार आत्मा का यानी अपना स्वरूप जानना चाहिए, वही धर्म का मूल है क्या? हाँ जी भैया, आत्मा का और अपना स्वरूप जानना चाहिए। आत्मा को यानी हमको अपना स्वरूप जानना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है जी? यही धर्म का मूल है। हाँ, इसी से आत्मा परमात्मा बनता है क्या? हाँ जी भैया, जो आत्मा को जानने से ही जीव आत्मा परमात्मा बनता है। हाँ, बाकी ये सब जाति हैं कि नहीं, गरीबी, अमीरी, ये वृद्ध, जवान कि नहीं, स्त्री पुरुष आदि ये अवस्थाएं कि नहीं, ये सब क्या है? ये तो इसके भेद है। हाँ, ये धर्म के मामले में कोई विशेष स्थान रखते ही नहीं है। नहीं रखते, जैसे सब कर्म के भाव हैं। हाँ, ये तो सब कर्म के भाव हैं, पर के आधार से है कि नहीं? अपना आधार तो चेतन है क्या? हाँ जी, अपना आधार तो चेतन है। और चेतन किसके आधार से है? नहीं, चेतन किसी के आधार से नहीं।
किसी का वो स्वयं सिद्ध वस्तु है, इसलिए अपने को चेतन स्वरूप देखना वही धर्म है। क्या? हाँ जी भैया, इसीलिए अपने को चेतन स्वरूप देखना वही धर्म है। वही धर्म है। अपने को शरीर कर्म वगैरह तरफ देखना अधर्म है। क्या? अपने को, हाँ जी भैया, इधर शरीर की तरफ देखना वो अधर्म है। हाँ, शरीर की तरफ देखते हैं तो विकार बढ़ता है जी, स्वभाव की तरफ देखते हैं तो विकार घटता है, मिटता है कि नहीं? अब ये दोनों संभावना हमारे पास हैं। क्या? हाँ जी भैया, दोनों संभावना हमारे पास है। हमारे पास दोनों है कि नहीं? हाँ जी, आगे दोनों अपने पास है, बिल्कुल है। हाँ, चाहे स्वयं को चेतन रूप देखो, चाहे शरीर रूप देखो। क्या? हाँ जी भैया, अब जी हमारे ऊपर बात आ गई, अब देखना क्या है? अब आपके ऊपर ही है सब बात। चेतन रूप देखोगे तो परमात्मा बनेगा, नजदीक आओगे। क्या? हाँ जी, वो छलांग लगेगी परदी से केंद्र बिंदु की तरफ। हाँ, और शरीर की तरफ देखोगे तो दूर होते जाओगे। हाँ जी, तो दूर होते जाएंगे। चुनाव अपना है। क्या? जी भैया, तो सुखी क्या दुखी चुनना होना है? हाँ, दोनों अपने पास है, सुखी होना है, दुखी होना है। हाँ, जैसे भाई साहब बताते हैं वोटिंग, हाँ, वोट फॉर चेतन। क्या? जी, हाँ, तो अब जैसे वही जीत जाएगा, जैसे वोट दोगे बार-बार। क्या करे यहाँ सारे? जी भैया, बिल्कुल। हाँ, ये है सब बात पूरी। इसीलिए कह रहे हैं कि पराश्रित व्यवहार, हम ऐसा मानते हैं कि पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। क्या? जी, भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए हैं कि नहीं? हाँ जी, त्याग नहीं कहे हैं हम। तो अचानक हम ऐसा मानते हैं कि सकला व्यवहार ही छुड़ाया है। जी, क्योंकि वही पर के आश्रित होता है। क्या? जी, सकल व्यवहार छुड़ाया है, वो भी पर के आश्रित है। वही पर के आश्रित होता है। जी, यही तो हुआ। अब कल बताएंगे, एक प्रसंग है, उसको कल बताएंगे, ठीक है ना? हाँ जी भैया, वो बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं? जी। हाँ, अच्छा जी। जी, ठीक। जी, ऐसे ये गलत हुआ है पूरा। जी, ठीक है ना? जी, ठीक। जी, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावानी से